खैर, तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति हम लोग का नॉलेज अब अपग्रेड कर गया, राइट। अब नाउ एवरी कंपनी हर हर प्रोडक्ट को कॉस्मेटिक के संज्ञा में नहीं रखते हैं, ठीक है, हर को मोबाइल में नहीं रख लेंगे, सबको मोटरसाइकिल का संज्ञा नहीं दे देंगे। मोटरसाइकिल मींस यू नो दैट टायर, दैट रेडियल टायर एंड ऑल, ठीक है, दैट डिस्क ब्रेक एंड फाइन, दैट मिनिमम 150 सीसी, लाइक दैट। खैर, अब जितना भी जो 100 सीसी का जो है वो खत्म होगा, अगर और कोई लोकल है तो वो भी खत्म होगा। तो पिछले क्लास में हमने यही एग्जांपल दिया कि जैसे व्हेन आई वाज एट योर एज, तो लोकल कंपनी का जीन्स 315 रुपए में हम लोग खरीदते थे, ठीक है, उस टाइम हमारा चलता था स्नैप था और फ्लू था, ठीक है भाई। तो पहले हम लोग को जीन्स का कंसेप्ट, जब हम आपके एज में थे, उसका बहुत क्लियर नहीं था, बस एक ही फॉर्मेट आता था, उसमें ज्यादा वेरिएंस नहीं होता था, एक ही मॉडल, ठीक है, फिटिंग एक ही जैसी रहती थी, तो हम लोग उसको खरीदते थे और पहन लेते थे। फिर जैसे जैसे मैच्योर किए तो नहीं भाई, बॉडी के हिसाब से वो अलग फिटिंग होता है, ठीक है। अब जिसका जो स्लिम एंड ट्रिम है तो वो स्किन टाइट लेगा, लेकिन जिनका अगर वो थोड़ा बल्की बॉडी है तो दे विल गो फॉर कंफर्ट फिट। तो अब ये नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ा है जीन्स का डेफिनेशन के हिसाब से, तो अलग होता जा रहा है। Yes, इसका मतलब है कि जो कस्टमर है ना वो मैच्योर हो रहे हैं। अब सब जीन्स नहीं है बाबू, जीन्स का मतलब ये होता है, मोबाइल का मतलब ये होता है, मोटरसाइकिल का मतलब ये होता है, कॉस्मेटिक का मतलब ये होता है, ठीक है, फाइन। तो नाउ द थिंग इज दैट कि जितने छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो वैनिश करेंगे, वो वैनिश कर जाएंगे, क्योंकि अब उनका प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप उसका जो परिभाषा है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको पूरा फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कोई भी किसी भी चीज की बात कर लीजिए आप, ये जितना एग्जांपल हमने दिया। तो जब छोटा छोटा वैनिश करेगा तो ओनली द बिग जायंट्स विल सस्टेन एंड विल रिमेन। अब बिग जायंट्स क्यों है भाई? क्योंकि दे आर हैविंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, और वो पूरा उसको उस फीचर को फुलफिल करते हैं, और फिर नया वर्जन, तो नया वर्जन जो है ना, वैल्यू एडिशन, नया वर्जन, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट, ये इसलिए देना है क्योंकि कस्टमर अब एजुकेट हो चुके हैं कि भाई उनको भी पता है कि नेक्स्ट वर्जन में ये बात आ जानी चाहिए, तभी वो वैल्यू एडिशन हुआ है। नहीं तो काहे के लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत है, जो चल रहा है जैसे चलने दीजिए कैश काउ में, ठीक है। लेकिन नया जो वैल्यू एडिशन है वो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सर्वे हो रहा है और लोग बोले कि नहीं नहीं, अब इसमें ये बात नहीं, ये बात भी होनी चाहिए, इतनी बात है ठीक है, लेकिन ये बात भी अब हो जानी चाहिए, जो वैल्यू एडिशन, दैट इज वैल्यू एडिशन। तो ये जो प्रोसेस है वैल्यू एडिशन का, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन में मोबाइल के हवाले से आप बेहतर जानते हैं। या एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका फेसबुक का। वो फेसबुक किसने बनाया है? वो बंदा कौन है? वो तुम्हारा दोस्त है अंशु रानी, तुम्हारा बैचमेट, क्या नाम है उसका जिसने फेसबुक बनाया? अंशु, अंशु बोलो। yes sir. फेसबुक किसने बनाया? फेसबुक हमारी आवाज नहीं आ रही है, किसने बनाया? सर नहीं पता सर, नहीं पता है। हमारी तो आवाज ही नहीं आ। शुभम, शुभम, मार्क जकरबर्ग सर। मार्क जुकरबर्ग। अच्छा एकदम सच बताना शुभम, ठीक है, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। ये बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? नहीं मालूम। तो बोलो ना कि हमने नहीं तोड़ा था सर। तुम ये बोलो कि हमने नहीं तोड़ा था, ठीक है, बट हमने गलती तो की, लेकिन हमने नहीं तोड़ा, ठीक है। तो जब तुमने वो तोड़ा नहीं, फिर भी टीचर ने तुमको पीटा। जब तुम स्कूल में थे, जब तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछा था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो तुमने बड़ी ईमानदारी से बोला कि सर ये हमने नहीं तोड़ा है सर। उसके बाद भी तुम पिटाए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जब तुमने तोड़ा ही नहीं था तो क्यों पिटाए फिर तुम? खैर, इस सवाल का जवाब तैयार रखना नेक्स्ट क्लास में। क्यों पिटाए तुम? खैर, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, फेसबुक जो शुरू हुआ था, फेसबुक जो शुरू हुआ था, उसमें सिर्फ तस्वीर को
मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना शुभम? मेरी आवाज Yes, क्लियर आ रही है? yes, sir. हाँ, उसमें सिर्फ तस्वीर को पोस्ट करने का ये सब इस तरह का मामला था, फेस रेट एंड ऑल। उस टाइम फेसबुक में और अभी के फेसबुक में कितना फर्क है? कम से कम 50 एडिशनल फीचर आ चुका है, कॉलिंग भी आ चुका है, वीडियो है, सारी चीज आ चुकी है। ठीक है, अब हम ये मान एज्यूम करते हैं कि मार्क जुकरबर्ग एंड टीम ऑफ फेसबुक उसमें कुछ एडिशन करना बंद कर दे, एडिशन करना बंद कर दे, तो फेसबुक कितना दिन चलेगा? ये बताइए। वैल्यू एडिशन करना बंद कर दे तो कितना दिन चलेगा? मुस्कान मल्होत्रा। सर अभी तो हम लोग को हर चीज अपडेटेड चाहिए होता है, तो अगर एडिशन करना बंद कर देंगे तो महीने 2 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा। बहुत मैक्स टू कम लोग मैक्स, चलाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स। यस सर। फाइन। अब समझिए कि हर दिन डेफिनेशन भी बदल रहा है। अब सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म एंड द सोशल वॉल, उसका भी डेफिनेशन बदल रहा है। दैट कॉलिंग शुड बी देयर एंड वीडियो कॉलिंग एंड सो एंड सो फोर्थ एंड देन ऑल द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट्स एंड ऑल। ठीक, तो अब ये समझिए कि जो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो सस्टेन कॉम्पिटिशन नहीं करेगा एंड ही विल बी आउट। और वो इतना ही आउट है, जैसे एग्जांपल हम ये लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये किसी बच्चे को हम क्लास से रिमूव करना है इस जूम क्लास में, तो हम सिर्फ ऐसा बटन क्लिक करेंगे उसको और वहां पे रिमूव ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देंगे। ये इतना ही स्विफ्ट है मार्केट से। कस्टमर जो है आपको ऐसे रिमूव कर सकते हैं अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो। नाउ द थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब एक ये इसमें हम कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं कि जैसे अपना पेन है ना, ठीक है, पेन, तो हिमांशु और ये प्रवीण, ठीक है, शुभम, ये बता दो उसकी पेन और डिओड्रेंट, पेन एंड डिओड्रेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन कंबाइन कर सकते हैं क्या? पेन एंड डिओड्रेंट, मतलब पेन भी रहे और डिओ भी रहे, ऐसा हो सकता है? सर उस पर फ्री देके जो ना ड्रेन ना, पे फ्री नहीं देना है, फ्री की बात नहीं हो रही है, मतलब पेन ही में डिओ भी रहे, हो सकता है ऐसा? पेन भी है, प्रवीण बताओ, पेन भी है और डिओ भी है, पॉसिबल है? पेन डिओ एक साथ से कैसे? हैं? सर दोनों एक साथ कैसे? यही तो मेरा सवाल है, सकता है। यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। पेन भी होना चाहिए और डिओ भी होना चाहिए, हो सकता है? क्या तुम लोग मार्केट मार्केट घूमते नहीं हो क्या जी? अच्छा, पेन 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 एंड सैनिटाइजर, पेन पेन एंड सैनिटाइजर हो सकता है सर। कितना? कैसे? लाइक जैसे एक पेन में दो दो कलर चलता है, एक टॉप साइड से एक बॉटम साइड से, तो वैसे ही एक साइड से इंक निकलेगा टॉप साइड से, और सैनिटाइजर या डीओ वो बॉटम साइड से निकलेगा, मतलब हाफ ऑफ पार्ट भरा रहेगा। हो सकता है, ठीक है। ये बात हमने क्यों बोला कि हम आपको वो प्रोडक्ट ही दिखाते हैं। एक सेकंड नोट करो। नाउ लुक एट दिस, पेन दिख रहा है? ये Yes. पेन दिख, ठीक है ना, ऐसे राउंड कर लिया, पेन हो गया। और इसके पीछे में लुक एट दिस, दिस सैनिटाइजर, इसको ऐसे स्प्रे करते हैं, इस सैनिटाइजर। ये कॉम्बिनेशन समझ में आया? ये बिल्कुल पेन है बाबू, ठीक है ना। आई एम राइटिंग विद दिस पेन एंड एट द बॉटम, एट द टॉप, दिस सैनिटाइजर। अगर ये हो सकता है तो डीओ का भी कंसेप्ट आ सकता है। यस सर। फाइन। तो अनलेस एंड अनटिल, मतलब ये बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। तो अब इस तरह का, इफ यू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स,
समथिंग वेरी, मतलब सुनने में लगेगा बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन कि अरे ये क्या सर आप साइलेंट हो गए। हो गया, एकदम नीट के तहत आ गया। तो अब इसको रिप्लेस कर दीजिए डीओ से, अब ये चलेगा बहुत। क्लियर है? फाइन। तो इन दिस वे यू हैव टू थिंक क्रिएटिव। आज एक डिस्कशन ही हम लोग कर रहे हैं सर। अब हमको बताइए साइनेटिक्स क्या होता है मार्केटिंग में या सेल्स प्रमोशन में? साइनेटिक्स इसको बताइए। गूगल में सर्च कीजिए साइनेटिक्स। तो साइनेटिक्स का इंग्लिश वर्जन मीनिंग नहीं, साइनेटिक्स इन दिस व्हाट डू वी कॉल इन मार्केटिंग क्या होता है? क्या सही इन्वेंशन है ना अंशु? आराम से, वो पेन भी है और सैनिटाइजर भी है। यस सर, क्रिएटिविटी के बारे में सर बताइए, मतलब अलग अलग तरह के आइडियाज। साइनेटिक्स का क्या डेफिनेशन आ रहा है, मतलब वो गूगल में वो जो उसको पढ़ के बताइए। A type of brainstorming where the participants from a variety of different backgrounds are asked to solve a specific problem. The approach is intended to increase the creativity of ideas produced. अच्छा, इसका मतलब अलग अलग ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, हायर करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब उसको और कितने कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल है ना? तो कुल मिलाकर ये प्रॉब्लम है कि मेरा पेन नहीं चल रहा था, मेरा पेन नहीं बिक रहा, उसमें ऐसा क्या हम वैल्यू एडिशन करें कि पेन एकदम बिकना शुरू हो जाए 180 की स्पीड से। ठीक है, तो अलग अलग व्यूज को लेना बहुत जरूरी है, ये एक बात हो गई, है ना? तो अब जो लाइक माइंडेड होता है ना, वो टाइपकास्ट हो जाता है, वो एक ही तरह से सोचता जाएगा। अलग फॉर्मेट को, अलग ब्रेन को हायर करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप थोड़ा अलग करके पढ़ेंगे, डाइवर्स स्टडी करेंगे, तब इस तरह का आइडिया आएगा, तभी आप फिर सस्टेन करेंगे कंपटीशन को। ठीक है, फाइन। या इसको एक और कंसेप्ट ऐसा ले सकते हैं कि जैसे एक मार्केटिंग में या अपना सेल्स में कि कोई भी प्रोडक्ट है मेरा, ये मतलब ठीक है, आपको ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट है, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने ऐसा बना तो दिया, ठीक है, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब है कि एक ऐसे मार्केट में, एक छोटा सा मार्केट लेते हैं, छोटा सा, है ना, जो मार्केट में डाइवर्स नेचर बहुत है, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, छोटा सा मार्केट है, एक छोटा शहर ले लेते हैं, तो कोई भी कॉस्मोपॉलिटन शहर, ठीक है, बंबई का एक एरिया जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरे एक कॉमर्शियल जगह है, जैसे मान लीजिए कि बंबई में दादर है या कानपुर शहर है, तो कानपुर शहर में बहुत सा अलग अलग तरह का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वहां पे डिटर्जेंट पाउडर भी है, शूज भी है, आपका पान मसाला भी है, ये बहुत डाइवर्स है, एक ये डाइवर्सिफिकेशन ले सकते हैं। दादर की अगर बात करें या कैनॉट प्लेस की बात करें, कैनॉट प्लेस दिल्ली में, तो एकदम अलग अलग नेचर का दुकान सब है, बहुत सारा दुकान है एक ही जगह पर, लेकिन सब अलग अलग, मतलब बुक स्टोर भी है, फिर आपका शॉपिंग भी है, फिर आपका रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, एंड ऑल दैट यू ऑल पीपल मस्ट बी नोइंग मच बेटर देन मी। तो अब वहां पर जितना डाइवर्स है, वहां पर जाकर के प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। अगर उस मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा रॉबस्ट मार्केट है ना, रॉबस्ट, बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो जाएगा उसमें, क्योंकि इतना डाइवर्स है वहां पर एक ही जगह पे। मुस्कान बात समझ में आ रही है? मुस्कान बात समझ में आ रही है? यस सर। जितना अलग अलग है, मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन है, मतलब दुकान चलाने का एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को अगर एक टेस्टिंग के लिए एक ऐसी जगह पे, छोटा जगह, लेकिन वो बहुत डाइवर्स होना चाहिए, ठीक है, अगर वहां पे अलग अलग रेस्टोरेंट में भी सॉफ्टवेयर चल गया एप्लीकेशन, आपका बुक स्टोर में भी चल गया, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर में भी चल गया, सब जगह चल गया, इसका मतलब पूरा उसका टेस्टिंग हो गया, उसका पूरा टेस्टिंग हो गया। अगर वहां से पास कर जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अगर वहां कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर उसको री इंजीनियरिंग, उसको फिर से फिट करेंगे सारा चीज, और उसके बाद फिर उसको रेगुलराइज कर देंगे हम।
तो दो कंसेप्ट निकल के आ रहा है भाई। एक तो है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाइए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब अलग अलग स्ट्रीम के लोग एक जगह बैठे, ठीक है, और फिर उसको अपना नजरिया उसको साझा करें, एज सिंपल एज दैट। तो जब तक अलग अलग नजरिया, अलग व्यूज नहीं आएगा, आप वैल्यू एडिशन अलग तरीके से नहीं कर पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसा नहीं होता तो घड़ी जो है वो पुरानी ही घड़ी चलती रहती, कांटा वाली। अब घड़ी का मतलब है ना, टाइम एक अलग एस्पेक्ट हो गया। अब तो बाबू कैलोरी है, किलोमीटर कितना चले, स्टेप कितना चले, पल्स कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें। उसके बाद से कॉलिंग का भी मैसेज, हु इज कॉलिंग, ठीक है। अब मान लो कि मोबाइल में है कि कॉलिंग मतलब हिमांशु इज कॉलिंग, ठीक है, तो अच्छा इसको भी बाद में कॉल कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमको कॉलेज से कॉल आ रहा है, ठीक है, मान नीतीश सर कॉल कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल स्टॉप द बाइक एंड आई विल टेक द कॉल। तो अब वॉच का ना कैसे डाइवर्स हुआ है देखा आप लोगों ने, स्मार्ट वॉच एंड ऑल। In this way, you are supposed to, bring the brainstorming ideas, and you are supposed to sustain the competition now. Clear हुआ? आकांक्षा प्रिया क्लियर है? यस सर। हाँ, हम सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है बाबू। अब तो तुम ना पूरा कॉस्मेटिक में लगा लो और उसको बना के बेचो, है ना। डीओ चलेगा तो ये चलेगा, Yes, सारा sir. चीज आ जाएगा। फाइन, अप्लाई योर ब्रेन। In spite of becoming a customer, investing money, you make something so that people invest in you. ठीक है, चलिए, तो ये डिस्कशन हम अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मतलब क्लास अभी चलेगा, वो रिकॉर्डिंग से स्टॉप कर रहे हैं।